हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज की सभा में आपको स्वागत है। आज के जो विषय हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए दुख उठाने के संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा वचन के आधार पर। ये उसका पहला पार्ट है और अगली बार इससे आगे कुछ बातें आपके सामने इसी विषय के आधार पर मैं रखना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने महान आज्ञा देके अपने चेलों को भेजा, ये सुसमाचार के लिए जो निमंत्रण है उसी के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जो भेजा है, इन सब में सुसमाचार के लिए दुख उठाने के संदर्भ बहुत स्पष्ट रूप में आते हैं। सुसमाचार को और आकर्षित बनाने के लिए ये दुख की हिस्सा जो है उसको हटाने की प्रवणता, वो टेंडेंसी जो है हमें दिखाई देते हैं। ये बड़ी गंभीरता से हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग इस प्रकार से सुसमाचार को प्रचार करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आशीषें उंडेला जाएगा और बहुत तरक्की हो जाएगा, ऐसी बातें बताते हैं। लेकिन सुसमाचार के साथ दुख उठाने की बात वो हटाने के लिए कोशिश करते हैं। हो सकता है कि इसको और आकर्षित बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों के मन में इस विषय में असमंजस आ जाते हैं, क्योंकि वर्तमान जो मसीहत जो है उसमें 21वीं शताब्दी की मसीहत जो है उसमें ऐसे लगता है कि सुसमाचार के लिए दुख उठाना कोई मायना नहीं रखता। क्या इसको और सुंदर बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि दुख उठाने की बात सुसमाचार के साथ बोल दिया तो ये कईयों के लिए ठोकर के कारण बन जाएगा। क्या इससे हम ठोकर खाते हैं? परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहते हैं आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। क्या सचमुच में इस विषय को हम जानते हैं बाइबल के आधार पर? जब सुसमाचार के लिए दुख उठाना ये शब्द बाइबल उठाते हैं, क्या इसकी सही अर्थ हम समझ पा रहे हैं? बड़ी धीरज से आज की सभा और अगले सभा आप सुनने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। पौलुस प्रेरित अपनी कई पत्रियों में से आखिरी पत्री जब लिखते हैं, दूसरा तिमुथियों की पत्री जो है, उसमें से कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। जब आखिरी पत्र पौलुस लिखते हैं, इसमें बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय के ऊपर पौलुस प्रेरित बात करते हैं। जो बातें उन्होंने सीखी हैं अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी के सामने, इस बात को बांटते हुए कुछ कठिन सच्चाइयां, हार्ड ट्रूथ, जो उन्होंने क्लासरूम में नहीं सीखा, लड़ाई के मैदान में उन्होंने सीखा है, वो बातें जो है तिमुथियुस के सामने पौलुस रखना चाहते हैं। ये जो है सिर्फ दूसरा तिमुथी में नहीं है, उनकी सारे पत्रियों में ये विषय हमें दिखाई देते हैं। चार खास शीर्षक के नीचे इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले सुसमाचार के लिए, ये दूसरा तिमुथी से मैं बोल रहा हूं और इसका स्पष्टीकरण मैं दूंगा। सुसमाचार के लिए या दुख उठाने के लिए सुसज्जित होना, और उसके बाद उसके लिए उत्साहित होना, और फिर एक बुलावा है, भर्ती करो, इसमें नामांकित करो उसके लिए। और चौथी बात, अच्छी
समाप्ति या परिणाम, इस विषय में होने के लिए, बढ़ते जाने के लिए कुछ बातें उनके सामने रखते हैं। सुसज्जित होना, उत्साहित होना, नामांकित या भर्ती करना और अच्छी समाप्ति या परिणाम की ओर बढ़ते जाना। ये चार बातों को आप अपने मन में रख लीजिएगा। उसके दो बात जो है आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, अगले सभा में बाकी दो बातें हम देखेंगे। सबसे पहले सुसमाचार के लिए सुसज्जित होना या तैयार हो जाना, सुसमाचार के लिए दुख उठाने के लिए। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 6 से 8 पद तक आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। परमेश्वर जो भी काम के लिए अपने बच्चों को बुलाते हैं, हमेशा उनको सुसज्जित करते हैं। तिमोथी के जीवन में अगर देखा जाए, पौलुस प्रेरित जो है इस विषय को उनको याद दिलाते हुए कहते हैं कि तिमोथी, बचपन से लेके तुम्हें बड़ी विरासत मिली है। एक है अपने परिवार की ओर से और परमेश्वर की, और प्रेरितों ने, संतों ने तुम्हारे साथ मिलके कई चीजें तुम्हें सिखाया और पवित्र आत्मा तुमको सुसज्जित किया। थोड़ा सा विस्तार में मैं बता दूंगा तिमोथी के बारे में। वो बताते हैं कि उनको एक भक्तिपूर्ण या प्रभु को मानने वाले, जीवित परमेश्वर को जानने वाले एक परिवार में उनकी पालन पोषण हुआ। पौलुस बताते हैं कि तुम्हारी नानी लोइस जो है और तुम्हारी माताजी यूनिस जो है, इन दोनों ने तुम्हें परमेश्वर के वचन सिखाया, खास करके पुराना नियम की बातें तुम्हें सिखाया। और उनके खरे विश्वास एक किस्म से एक विरासत के रूप में तुम्हें मिला है। और यह भी बताते हैं कि यह परमेश्वर की वचन की सच्चाइयां तुम्हारे सामने परिवार के द्वारा मिली हैं। और बचपन से ही परमेश्वर के वचन के साथ तुम्हारा लगाव है। और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बहुमूल्य बातें तुम्हें उसके द्वारा मिली है। और पौलुस जैसे तुम्हारा आत्मिक पिता है, उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत रूप में जो सलाह और मेंटरिंग, चेलेपन की रास्ते में तुम्हें ले चला, ये सब जो है तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सुसज्जीकरण है। और फिर कहते हैं कि तुम्हारी नियुक्तिकरण, सुसमाचार की सेवा के लिए तुम्हारा नियुक्तिकरण जब हुआ, जो प्रेरितों ने या परमेश्वर के दासों ने, प्राचीनों ने तुम्हारे ऊपर हाथ रखा, उसी के द्वारा जिस सेवा के लिए तुम बुलाए गए हैं, उसके लिए कई वरदानें तुम्हें मिली हैं। और ताकि इस कार्य को अच्छी रीति से तुम कर पाए। वो कोई सिर्फ रिवाज नहीं था, रीति रिवाज नहीं था, लेकिन एक आत्मिक नियुक्तिकरण था। पवित्र आत्मा तुम्हें सुसज्जित किया इस सेवा के लिए। प्रभु की सेवा में बुलाए गए लोग जो है, इस बात को मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी है। आपके जीवन में क्या वरदानें परमेश्वर दिया है इस सेवा को पूरा करने के लिए, चमत्कार करने के लिए, चिन्ह और चमत्कार करने के लिए नहीं। ये जिस बुलाहट तुम्हारे जीवन में है, उसी को पूरा करने के लिए आत्मा की द्वारा क्या सुसज्जीकरण हुआ है, इसको देखने की जरूरत है। मैं अपनी स्वयं के जीवन में पीछे मुड़कर देख रहा था। मेरी मां परमेश्वर से बहुत लगन से प्यार करने वाली एक व्यक्ति थी, और सुसमाचार के लिए उन्होंने खुद दुख उठाया और मुझे बचपन से लेके इस बात को सिखाया कि सुसमाचार के साथ दुख उठाना ये बहुत ही अनिवार्य है, उसकी एक अटूट हिस्सा ये है। और मुझे यह सौभाग्य मिला बचपन से लेके कई परमेश्वर के जन एक
चेलेपन के जीवन में मुझे हाथ पकड़ के ले चल के मुझे सुसज्जित किया। और जिन लोगों ने परमेश्वर के बुलाहट मेरे जीवन में जो है उसको पहचाने हुए मेरे ऊपर हाथ रखे सुसमाचार की सेवा के लिए मुझे अलग किया, ये सारी बातें बड़ी धन्यवादी हृदय से मैं याद करता हूं। बचपन से लेके परमेश्वर के वचन तख्तीबवार पढ़ने के लिए, गहराई में जाने के लिए, वचन के साथ प्यार होने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, ये सब मैं सोचता हूं ये बड़ी विरासत जैसे मुझे दिखाई देते हैं। और मैं सोचता हूं कि यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सुसमाचार की सेवकाई के लिए बुलाए गए हर एक परमेश्वर के दास और दासी जो है उनके जीवन में भी शायद ये वास्तविक होगा, उसकी कम से कम कुछ हिस्सा तो वास्तविक होगा। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे नहीं बुलाते हैं बिना सुसज्जित करते हुए, जिसको वो बुलाते हैं उसको वो सुसज्जित भी करते हैं। उन लोगों के लिए पीछे मुड़ के जिन्होंने आपके साथ चला, आपको सिखाया, आपको हाथ पकड़ के चलाया, उन लोगों के जीवन को याद करके एक पल रुक के परमेश्वर को धन्यवाद दें। जिन लोगों ने आपको सेवकाई के लिए अलग किया उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक जो आपके ऊपर है उसके लिए धन्यवाद दें। अपनी हर एक आशीषों को गिन गिन के उनको धन्यवाद दें। यह जो बात है आपको अपर्याप्तता की भावना से उबरने और अपने डर के ऊपर काबू पाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुसज्जित किया है जैसे तिमोथी को सुसज्जित किया है। नाउ ये जो बातें हमें मिली है, जो वरदानें हमें मिली हैं, 6 पद दूसरा तिमोथी पहला अध्याय की 6 पद ये कहते हैं कि इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तुम परमेश्वर की उस वरदान को चमका दे। परमेश्वर की उस वरदान को चमका दे, हिंदी में लिखा है कि इसको चमका दे। तो ऐसे लगता है कि कभी कभी कोई चीज जो है हम उठा के घर में कोई चीज है उसको अच्छे से महीने में एक बार, कभी एक बार, 6 महीने में एक बार उसको चमका के रखते हैं। ये ऐसे चमकाने वाली बात नहीं है। जो मूल भाषा में वहां पे ये बात लिखी है अच्छी तरह समझ ले, इसको चमकाने के काम कैसे करना है। जैसे एक आग जलते हैं, उसको लगातार जलते रहने के लिए ईंधन जो डालते हैं, जो चीजें जरूरत है ताकि यह लगातार जलते जाए, तो उसको, उस फ्लेम को, उस आग को कैसे आप अटेंड करते हैं, उसकी देखभाल कैसे करते हैं, उसी रीति से इसका देखभाल करो। ये नहीं है कि कई साल में एक बार फायर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर दिया, वहीं से मुझे मिल गया, फिर अगली साल जाएंगे, ये नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये आपकी दैनिक आत्मिक अनुशासन के द्वारा ही ये जो आग अंदर जलते रहेंगे, जो वरदानें मिली है उसको चमकाते रहेंगे, जो आशीषें मिली है, जो विरासत के रूप में मिली है, इसको चमकाते रहेंगे, चमकाते रहेंगे, इसकी शोभा बढ़ाते जाएंगे, उसकी गहराई और बढ़ाते जाएंगे। ये आत्मिक, दैनिक आत्मिक अनुशासन के द्वारा मेरे प्रियो इसकी रखवाली करना, जो आपका सुसज्जित करने के रूप में परमेश्वर ने आपको जो दिया है, उन चीजों को की रखवाली करना आपका काम है। अब में से कई लोग शायद पीछे मुड़ के बोलेंगे कि हाँ, ये एक समय था मैं परमेश्वर के लिए बड़ी जोशीले थे, ये आग मेरे अंदर था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। आग एक किस्म से डिमडिमाता हुआ बत्ती जैसे दिखाई देते हैं, या वो आग जो है खत्म हो गया। आप में से कोई शायद कहेंगे ये जो वरदान है, ये आपका स्वाभाविक कोई गुण या टैलेंट नहीं है जो आपको ये सुसज्जित करने वाली चीज है।
आप असमंजस में नहीं पड़ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वो वरदाने हैं, वो सुसज्जीकरण है जो सेवकाई के लिए आपको कामयाब बनाएंगे और सुसज्जित करेंगे। ये बहुत ध्यान से आप देखने की जरूरत है। आपको याद होगा मूसा, वो जलते हुए झाड़ी, जब पहली बार उन्होंने वो जलते हुए झाड़ी को देखा था, उन्होंने इस बात को बाद में स्वीकार किया, समझ लिया कि ये आग जो है परमेश्वर की ओर से है। ये जंगल में जलने वाली एक साधारण झाड़ी जल नहीं रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से है। जब आग परमेश्वर की ओर से है, जिसको परमेश्वर अपने काम में योगदान देने के लिए बुलाते हैं, उसको भस्म नहीं करता और उसके ईंधन वो खुद देते रहेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके अंदर जो आग जल रहे हैं, ये कहां से है? अपनी स्वयं की एक जोश है या परमेश्वर की ओर से दिया हुआ आग है? सोच लीजिए। 7 पद, थोड़ा सा समय लेके उसको समझने की हम कोशिश करें। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 7 पद, वहां पे इस बात हमें स्पष्ट होते हैं कि तिमोथी की अंदर कुछ डर इस समय आ गया है, भयभीत वो हो रहे हैं। लेकिन 7 पद पौलुस प्रेरित उनको याद दिलाते हैं, तिमोथी, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, तो फिर किस चीज की आत्मा दिया है? अगर भय की आत्मा नहीं दिया है, साहस की आत्मा दिया है। वो 7 पद को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। तुम्हें भय की आत्मा नहीं मिला है, फिर किस चीज की आत्मा मिला? साहस की आत्मा मिला है। यह साहस की आत्मा जो है, जिस विषय के बारे में 7 पद बताते हैं, 3 खास क्षेत्र में या हिस्से में उसको पौलुस बांट देते हैं, उसकी स्पष्टीकरण करते हैं। यह साहस की आत्मा सामर्थ, प्रेम और संयम तुम्हारी अंदर लाने के लिए एक काम करते हैं। साहस की आत्मा सामर्थ, प्रेम और संयम को लाने में काम करते हैं। ये तीनों चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? कई बार हमारा हृदय जो है भयभीत हो जाते हैं। तिमोथी को बताते हैं, तुम्हें यह साहस की आत्मा की जरूरत है, और वो साहस की आत्मा इन 3 हिस्से में तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। सबसे पहले साहसी सामर्थ, स्पिरिट ऑफ करेजियस पावर, साहसी सामर्थ। यह साहसी सामर्थ जो है तुम्हारी हर किस्म की डर और भय की आत्मा तुम्हारी अंदर है, इसको बिल्कुल दूर करेगा। तुम हिचकिचाते हैं ना प्रभु के काम में आगे बढ़ने के लिए, डर और भय के कारण से। ये सुसमाचार को लेके आगे पृथ्वी की चोर तक जाने के लिए तुम्हें एक नई साहस और सामर्थ, ये साहसी सामर्थ की आत्मा जो है उसके लिए तुम्हें तैयार करेगा। जैसे सकरिया के 4 अध्याय के 6 पद में कहते हैं, ना तो बल से ना तो शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये कार्य होगा। आत्मा के द्वारा ये कार्य, ये साहसी आत्मा के द्वारा साहसी सामर्थ जो है जब हमें मिलते हैं, इस कार्य के लिए हम सुसज्जित महसूस करेंगे। दूसरा, द स्पिरिट ऑफ करेजियस लव, साहसी प्रेम। यह सब साहसी आत्मा के द्वारा होते हैं। डर की आत्मा नहीं, साहसी आत्मा। यह साहसी आत्मा
साहसी प्रेम हमको देते हैं। ये ऐसी प्रेम है जो हमें ये प्रेम हमें विवश करते हैं, थक्का देते हैं, आगे ले जाते हैं, नियुक्तिकरण करते हैं, आगे भेज देते हैं। परमेश्वर की बड़े राज्य के कार्य वही लोग कर सकते हैं, उनकी अंदर जो है साहसी प्रेम कार्य करते हैं। जैसे सॉन्ग उत्तम उत्तम गीत जो है, श्रेष्ठ गीत उसकी 8 अध्याय की 6 पद में जिस प्रकार से लिखी है कि बहुत सारे बाढ़ जो आएगा, ये जो आग को बुझा नहीं सकता, ना नदियां उसके ऊपर से बहने से भी ये आज बुझा नहीं पाएंगे। बड़ी ताकत वाली एक आग है जो प्रेम उसके अंदर है। आगे जाके वो कहते हैं कि ये प्रेम के बदले अगर संसार की सारी संपत्ति सलोमोन जैसे राजा जो है अपनी पूरे राज्य की संपत्ति मुझे बदले में दे, और बोलेंगे कि वो प्रेम के बदले में ये दे रहा हूं, वो उसको तुच्छ माना जाएगा। प्रेरित पौलुस जो है फिलिपियों 3 अध्याय में इसी शब्द को की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता की कारण से सब बातों को मैं कूड़ा समझता हूं। एक साहसी प्रेम जो इस आग को जला कर रखते हैं। तिमोथी, वो आग को जलाते रखना, तुम उस वरदानों को चमका के रखना। तीसरी बात, साहसी संयम। यह साहसी संयम इसलिए जरूरत है क्योंकि डर और भय जो है हमारे सोच विचार को कई बार एक बादल जैसे छा जाते हैं। सोच विचार और हमारी दृष्टि या दर्शन जो है धुंधला हो जाते हैं, और हम सही रीति से उसको समझ भी नहीं कर पाते हैं। स्वस्थ मन और अनुशासन इसके साथ जुड़े हुए हैं ताकि हर बातों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम देख पाएंगे। यह बहुत ही जरूरी है। लगातार बने नहीं रहने के कारण कईयों के जीवन में इसकी अभाव से होते हैं, क्योंकि वो साहसी संयम हमारे अंदर नहीं है। वो संयम जो है आत्मा की एक वरदान के रूप में हम पाया जाते हैं। कई बार वो संयम हो जाते हैं, इधर भी मुड़ जाते हैं और एकदम भावुक होके कई चीजों में हम फंस जाते हैं। तिमोथी, ये आग को रक्षा करना, इसके अंदर ईंधन डालते जाना और इस आग को बनाए रखना, उन वरदानों को चमका के रखना। तैयारी इसके लिए है कि सुसमाचार के लिए तुम दुख उठाए। पहली बात मैंने बोला, सुसज्जीकरण, सुसमाचार के लिए दुख उठाने के लिए कई बातें वरदानों के रूप में अपनी माँ बाप की ओर से जो बचपन से परमेश्वर के वचन सीख के जो खरी शिक्षा हमें मिली है और हमारे प्राचीनों के द्वारा मिली है, जिसने आपको हाथ पकड़ के चलाया उनके द्वारा मिली है, और सबसे बढ़कर एक साहसी आत्मा परमेश्वर ने दिया है। वो साहसी आत्मा एक साहसी सामर्थ, एक साहसी प्रेम और साहसी संयम को वो लेके आते हैं। ऐसे आपका सुसज्जीकरण हुआ है। पीछे मुड़ के देखना, मेरी सुसज्जीकरण कैसे हुआ। अगर परमेश्वर आपने सुसज्जित किया है, दूसरी बात जो हम आज देखने जा रहे हैं, हमें इसके लिए दुख उठाने के लिए उत्साहित करते हैं। 8 पद देख लीजिएगा, 2 तिमोथी 1 अध्याय उसकी 8 पद। तुम क्या होना, सुसमाचार के लिए दुख उठाने के लिए हमें उत्साहित करते हैं। सबसे पहले बिना शर्माते हुए खुल्लम खुल्ला प्रभु यीशु मसीह की गवाही तुम दे। द पावरफुल गॉस्पल, शक्तिशाली सुसमाचार।
यीशु की गवाही बिना शर्माते हुए। इसलिए इब्रानियों की 12 अध्याय के 2 पद में भी हमें बताया गया है कि हमारी आंखें कहां लगाना है? यीशु की ओर लगाई रखे, जो हमारी विश्वास की कर्ता और पूर्ति करने वाला यीशु है, जिसने क्रूस की दुख उठाया और शर्मिंदगी जब आया उसको उन्होंने स्वीकार किया और उसी में से होके निकल के अपनी दौत्य को उन्होंने पूरा किया। उनकी आगे रखा हुआ उस बड़ी आनंद के कारण से क्या हम सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए दर्शाते हैं, जिसने हमारे लिए यह सब कुछ सह लिया, शर्मिंदगी को भी अपने ऊपर वो उठा लिया, उसको स्वीकार किया। क्या उसके लिए शर्मिंदगी उठाने के लिए हम हिचकिचाते हैं? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 9 पद कहते हैं कि यूहन्ना पतमुस की टापू में इसलिए था यीशु मसीह की गवाही के लिए और परमेश्वर की वचन की गवाही के लिए। यीशु मसीह की गवाही और परमेश्वर के वचन, इन दोनों चीज के लिए हम शर्माते नहीं हैं। पेंतिकुस्त के दिन प्रेरितों को हम देखते हैं कि कितनी हियाव के साथ वो खड़े होके सुसमाचार की घोषणा करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाके। जब उनके ऊपर धमकियां दी गई थी, वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं सारी कलीसिया के लिए, ताकि परमेश्वर उन्हें उन्हें ऐसी साहस दे, हियाव दे। उसके लिए तकलीफ हटने के लिए नहीं, साहस और हियाव के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि जो कोई उसके नाम से शर्माते हैं और प्रभु यीशु मसीह की गवाही से शर्माते हैं, मत्ती 10 अध्याय की 32 और 33 पद में कहते हैं कि मनुष्य के सामने तुम बिना शर्माते हुए उसकी गवाही देंगे तो एक दिन आने वाला है, अपने पिता के सामने वो भी आपके लिए गवाही देगा, ये मेरे प्रिय पुत्र है, पुत्री है, इसको मैं जानता हूं। बिना शर्माते हुए साहस के साथ प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए तिमोथी तुम तैयार हो जाओ, यीशु से शर्माना नहीं। दूसरी बात पौलुस कहते हैं, बिना शर्माते हुए जो लोग सुसमाचार के लिए दुख उठाते हैं, मैं जैसे परमेश्वर के दास पौलुस, मेरे बारे में भी तुमको शर्माना नहीं है। मेरे प्रियो, पौलुस जब ये कहते हैं, हो सकता है बहुत भावुक होके इस बात को वो कह रहे हैं। तिमोथी, मैं आज एक कैदी हूं, लेकिन मेरे बारे में तू शर्माना नहीं। वो कहते हैं दूसरा तिमोथी पहला अध्याय की 15 पद, 4 अध्याय की 16 17 पद, मेरे कैद में आसिया की सही लोगों ने मुझसे अलग हो गया, मुझे छोड़कर आगे चले गया। कई बार अकेलापन मुझे महसूस करना पड़ा, क्योंकि कई लोग शर्माते हैं। इस समय में जंजीर से झगड़ा हुआ एक राजदूत प्रभु यीशु मसीह की, लेकिन कई लोग मुझसे शर्माते हैं क्योंकि मैं कैदी के रूप में है। इस कारण से तिमोथी, तो मुझे मेरे बारे में शर्माना नहीं। पहले यीशु के बारे में शर्माना नहीं, दूसरा परमेश्वर के दासों के बारे में जो दुख उठाते हैं उनके बारे में भी शर्माना नहीं। इब्रानियों की 10 अध्याय 33 से 35 पद तक जब हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से देखते हैं कि सुसमाचार के लिए वो लोग दुख उठाया, अपनी संपत्ति खो दिया, कई चीजों को हानि समझ के जब आगे बढ़ रहे थे। इब्रानी विश्वासी जो है, एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी, वो हम एक है, हम भी इसमें हैं, शामिल होके अच्छे से गवाही दे रहे थे। ये समय है जब सुसमाचार के लिए
प्रभु यीशु मसीह के लिए और उनके साथ दुख उठाने वालों के बारे में भी लोग शर्माते हैं और बोलते हैं कि हम उनको जानते भी नहीं हैं। पौलुस कहते हैं, तिमोथी तुम मेरे बारे में शर्माओ मत। तीसरी बात वो कहते हैं कि बिना शर्माते हुए मेरे संग जुड़ जाओ यीशु मसीह की दुखों में सहभागी होने के लिए। ज्वाइन विथ मी इन सफरिंग, इन द सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट। सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं। फिलिपियों की 1 अध्याय की 29 पद जाना माना है, वहां पे लिखा है कि हम सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, उसके नाम के निमित्त दुख उठाने की बड़ी अनुग्रह हम पर हुआ है। क्रॉस, क्रूस जो है सुसमाचार की केंद्र में है मेरे प्रियो। दुख जो है उसकी केंद्र में उस छपा हुआ है। सुसमाचार को स्वीकार करने के लिए जो निमंत्रण देते हैं, ये महत्वपूर्ण हिस्सा उनके संग दुख उठाने वाली बात एक अनुग्रह के रूप में समझाते हुए इसी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेरितों की 14 अध्याय की 22 पद इस प्रकार से कहते हैं, 14:22, बहुत कष्टों में से होके, दुखों में से होके स्वर्ग के राज्य में तुम्हें प्रवेश करना होगा। दूसरा तिमोथी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, मैं देख रहा था करीब 15 जो रेफरेंसेस है सुसमाचार के लिए दुख उठाने के बारे में, करीब 15 बार पौलुस उसी एक छोटी सी अध्याय में, मतलब पुस्तक में वो कहते हैं 4 अध्यायों में 15 बार, जैसे दूसरी पत्रियों में भी दिखाई देते हैं। जब 15 बार इस छोटी सी पत्री में सुसमाचार के लिए दुख उठाने के बारे में अगर बताना है, तो हम स्पष्ट रूप में यह समझ सकते हैं, इस अंदाज लगा सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, एक मुख्य बात था। सुसमाचार और दुख ये आपस में जुटे हुए हैं। विपरीत परिस्थिति में जब डर और भय हमारे अंदर आ जाते हैं, मसीह में उनकी आत्मा के द्वारा सामर्थ पाकर अनुग्रह से जीवन बिताने वाले जो है वो साहस को दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा ये झलक आपको दिखाना चाहूंगा दूसरा तिमोथी की पुस्तक से। दुख उठाने के संदर्भ में पौलुस जो बात करते हैं, ये खास एक व्यक्तिगत रूप में लिखा गया पत्री है। 1 अध्याय के 12 पद में पौलुस कहते हैं, इसी कारण से मैं भी दुख उठाता हूं। पीछे मुड़ के सवाल पूछना, कौन सी कारण से? वहां पे उसके पहले लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार के लिए तिमोथी को कई बातें बताया, मेरे संग मिलके इसके लिए दुख उठाओ करके बोला। और वो कहते हैं कि जब मेरा भर्ती हुआ ना, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, एक प्रचारक के रूप में, एक प्रेरित के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मेरा जब अपॉइंटमेंट हुआ, वो उसी की कारण से, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट जो है सुसमाचार की प्रगति के लिए है, ये अपॉइंटमेंट। और हर अपॉइंटमेंट, नियुक्ति जो है परमेश्वर के दास की, हर अपॉइंटमेंट सुसमाचार की बढ़ोतरी या प्रगति के लिए है। आगे लिखा है, मैं सुसमाचार के लिए दुख उठाने के लिए मैं शर्माता नहीं। I'm not ashamed to suffer for the sake of the gospel. सुसमाचार के लिए दुख उठाने में मैं शर्माता नहीं। रोमियो 1 अध्याय के 16 पद में यही पौलुस कहते हैं, मैं सुसमाचार के बारे में शर्माता नहीं है। लेकिन यहां पे कुछ और चीज जोड़ दिया है। मेरे प्रियो, संतों के संग बैठ के एक अच्छी वातावरण में हम कह सकते हैं, मैं सुसमाचार से लजाते नहीं हैं।
उसके बारे में हम गाना भी गा सकते हैं। लेकिन जब चुनौतियां सामने आते हैं, हम खड़े हो सकते हैं। मेरे प्रियो, हम में से प्रत्येक जन जो है, पतरस की जायज से उनको इनकार करने की क्षमता हमारे अंदर भी है। जो सुसमाचार के बारे में लज्जाता नहीं है, वो सुसमाचार के लिए दुख उठाने में भी लज्जाते नहीं हैं। क्या एक ही श्वास में आप बोल सकते हैं कि मैं सुसमाचार के लिए लज्जाता नहीं, मैं सुसमाचार के लिए दुख उठाने के लिए भी लज्जाता नहीं? इसलिए अपने प्रिय पुत्र तिमोथी को बताते हैं, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय की 8 पद में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मैं उनकी कैदी हूं, मेरे बारे में भी तुम शर्माना नहीं, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे संग हो जाओ सुसमाचार के लिए, दुख उठाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। उसी चीज को वो जोड़ देते हैं, परमेश्वर की सामर्थ इसके लिए जरूरत है, जिसके बिना अपनी स्वयं की ताकत से इस कार्य को हम नहीं कर सकते हैं। थोड़े रुक के उस वचन को पढ़ के देख लीजिए, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सुसमाचार के लिए, दुख उठाने के लिए मेरे संग जुड़ जाओ। हमारे पास एक ऐसे उद्धारकर्ता है जिसने दुख उठाया, एक ऐसे प्रेरित लोग हैं जिसने सुसमाचार के लिए दुख उठाया। मेरे प्रियो, अब आपकी और मेरी बारी है। पौलुस इसलिए 12 पद में बड़ी हिम्मत के साथ कहते हैं कि मैंने जिस पर विश्वास किया है उसको मैं जानता हूं। इसकी संदर्भ को समझ लीजिए। कई बार इस पद को हम इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जो चीजें हमें चाहिए उसके लिए बड़ी हियाव के साथ बोलते हैं, हाँ परमेश्वर जरूर देगा। ना 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 ना, इस संदर्भ में वो बोलते हैं कि मैंने जिस पर विश्वास किया है, जिस पर मैंने अपनी ईमान रखा है, उसको मैं जानता हूं। और ये भी जानता हूं जो मैंने उनके हाथ में समर्पित किया है। कई कंसर्न मेरे अंदर है इस दुख उठाते समय, लेकिन मैंने उनके हाथ में जो सौंप दिया है उसको सुरक्षा के साथ आखिरी दिन तक रखने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। जब हम दुखों में से होकर निकलते हैं, ये हियाव हमारे पास है, ये हिम्मत हमारे पास है। मेरे प्रियो, हमारे बुलाने वाला विश्वास योग्य है। जो कुछ हमने उनके हाथ में सौंप दिया है, आखिरी दिन तक वो सुरक्षित रखेंगे। लेकिन जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, आत्मा के द्वारा उनकी मदद और सहायता से आपको उसकी रखवाली करना है। बहुत स्पष्ट रीति से उस हिस्से को पढ़ ले। आत्मा के द्वारा हमें जो दिया गया है, आत्मा की मदद से, सामर्थ से उसकी रखवाली हमें करना है। जो हमने उसके हाथ में सौंप दिया है उसके रखवाली वो करेगा। यह सुसमाचार की सबसे महत्वपूर्ण एक संदेश है। परमेश्वर के वचन एक खजाने के रूप में आपको और मुझको दिया है, उसकी रखवाली आपको करना है। और इसलिए दूसरा तिमोथी 2 अध्याय की 2 पद में जाना माना पद है, वो कहते हैं कि विश्वास योग्य ऐसी दासों को पकड़ना और उनको ये खजाना तुम देना, ताकि ये जो है बड़ी विश्वास योग्यता के साथ, खराईपन के साथ, ईमानदारी के साथ आने वाले कई पीढ़ी के लिए वो उसको सौंप देगा जो तुम्हें मिला है। विश्वास योग्य दासों को वो खरे वचन को दे, ताकि वो वचन जो है और विश्वास योग्य लोगों को वो दे दें, ताकि कई पीढ़ी इस बात को आगे ले जाएंगे, परमेश्वर की खरे वचन की खजाना। तुम्हारे जो कंसर्न्स है, चिंताएं हैं, उसके ऊपर छोड़ दे।
आखिर तक रखवाली करने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रियो, इस बात के ऊपर ध्यान दें, हम सुसमाचार के लिए, दुख उठाने के लिए सुसज्जित है। ये आग को जलाते रहें, वो चमकाते रहें, और हमें इस चीज के लिए भी उत्साह दिया है कि सुसमाचार के लिए हम दुख उठाएं। ये परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए एकमात्र रास्ता है। बहुत झूठे शिक्षक जो है कई लोगों को असमंजस में डालते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है, बड़ी सामर्थ की और ताकत की जरूरत है, बहुत बड़ी चमत्कार चिन्ह करने के लिए हमें वो ताकत की जरूरत है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अंत के दिनों में सुसमाचार को आगे ले जाने वाली ताकत ये नहीं है। सुसमाचार के लिए, दुख उठाने के लिए जब लोग तैयार हो जाते हैं, मसीह के संग मिलकर, परमेश्वर के देह मिलकर इसको जब आगे लेके जाते हैं, परमेश्वर अपने कार्य को करते हैं। किसी की बहकाव में ना आए, झूठ के ऊपर भरोसा मत रखें। प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की वचन की घोषणा करें। जैसे मैंने आपके सामने इस वचन को रखा, मेरे प्रियो, आपकी अंदर ये प्रतिध्वनि उड़ रहे हैं, जैसे पौलुस ने बताया। हर किस्म की झूठ को नकार दे मेरे प्रियो। परमेश्वर अपनी योजना को, अपनी तरीके को बदला नहीं है। सुसमाचार के साथ दुख उठाने के लिए जब सहभागी हो जाते हैं, उसकी महिमा को देखने वाले जो है, परमेश्वर के राज्य को इस जगह में, इस पृथ्वी पर आगे लेकर जाएगा। ये सफरिंग जो है, ये दुख उठाना जो है, कई संदर्भ में हमारे सामने आते हैं। मैं इस विषय के लिए आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि एक साहस की आत्मा परमेश्वर आपके दे, अगली सभा में इसमें भर्ती होने के लिए और अच्छी समाप्ति इसमें करने के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। आज की इस संदेश जो आपके पास पहुंचा है, आशा है कि ये आपके लिए लाभदायक होंगे। मेरे प्रियो, सुसमाचार के लिए शर्माना नहीं, उसके लिए दुख उठाने के लिए शर्माना नहीं, मसीह यीशु के बारे में शर्माना नहीं, उनके लिए दुख उठाने वाले लोगों के लिए शर्माना नहीं। तैयार हो जाइए, हिम्मत ले लीजिए। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं, साहस की आत्मा दिया है। साहसी प्रेम की आत्मा, साहसी सामर्थ की आत्मा, साहसी संयम की आत्मा परमेश्वर ने दिया है। और जो कुछ आपने पाया है, उसको चमकाते रहें। उस आग को जलाए रखने के लिए बहुत ध्यान दें। प्रतिदिन अपनी व्यक्तिगत जीवन की आत्मिक अनुशासन के द्वारा तैयार रहे। आशा है कि वचन आपके लिए आशीषमय हो। अगले बार फिर मिलेंगे, इसमें आगे ले जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इन प्रियजनों के लिए, जब सुसमाचार को लेके उनकी खराईपन को बनाए रखने के लिए अग्रसर होके, निडर होके जब आगे बढ़ जाते हैं, तेरी आत्मा के सामर्थ्य से आप इन्हें संभालें। अपनी सामर्थ्य देहनी हाथ में आप इन्हें संभालें। परमेश्वर, किसी भी हालत में समझौता करने वाला एक कभी ना बने। और प्रार्थना करते हैं कि आप खुद जो है, इनके व्यक्तिगत जीवन को, इनकी पारिवारिक जीवन को, इनकी हर एक चिंता और कंसर्न्स को आप ले ले परमेश्वर। और जो कुछ उन्होंने अपने हाथ में सौंप दिया है, आप विश्वास योग्य है, आखिरी दिन तक रखवाली करें परमेश्वर। हां, हम जानते हैं जिस पर हमने भरोसा रखा है वो विश्वास योग्य है। आदर और महिमा उस विश्वास योग्य परमेश्वर को हम देते हैं। और ये सब कुछ मांगते हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनौ दया से ग्रहण कीजिए। आमीन,
आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।